Hello, student. Good afternoon, sir. Good afternoon, guys. Good afternoon. ओके तो बच्चों आप लोगों ने पेपर तो दे दिया है और जैसा कि मैंने देखा कि पेपर में बहुत बहुत हालत खराब आप लोगों की है। 10 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर। अभी मैंने आधी कॉपियां आप लोगों की देख पाया हूँ क्योंकि काफी चीजें देखनी पड़ी है। 15 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर, इस तरीके से मार्क्स आप लोगों ने ऑब्टेन किए हुए हैं। उस आसान से पेपर में भी आप नहीं कर पाए तो कैसे ऑर्गेनिक ऐसे थोड़ी न सीखी जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे थोड़ी न सीखी जाएगी। कहाँ पढ़ लिए तुम लोग ट्यूशन है? 11th में कहाँ पढ़े भाई ऐसी जगह? ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर मैं पहले बता देता हूँ। सर मैं एक एक करके पहले सबका आंसर बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस का आंसर क्या है। और क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट में जो ए का आंसर था बच्चों, फर्स्ट में ए का जो आंसर था वो था 213। देख लो। सर बी का आंसर क्या था? वो था बच्चों 123। सी का आंसर क्या था सर? सी का था 123। सर डी का आंसर क्या था सर? 312। सर ई का आंसर क्या था सर? 213। एफ का क्या था? एफ में था बच्चों 213। जी में क्या था सर? जी में था 321। समझ रहे हैं ना सब लोग? और सर एच में था 321। जो बच्चे पेपर नहीं दिए हैं उनके लिए दूसरा पेपर बनेगा। आज मैं चेक करूंगा कितने स्टूडेंट ने पेपर नहीं दिया हुआ है, और जो जो बच्चे नहीं दिए हुए हैं उनके लिए भी पेपर होगा। ध्यान रखना, पेपर सबको ही देना पड़ेगा। पेपर बच्चों सबको ही देना पड़ेगा। और सर आई का आंसर था 1 = 2 > ऐसा था। 2 4 7। हाँ, फर्स्ट और सेकंड की स्टेबिलिटी बिल्कुल इक्वल थी। ये कोई ऑप्शनल वाला क्वेश्चन पेपर थोड़ा ना, एमसीक्यू बेस्ड थोड़ा ना था। ये तो बस नॉलेज चेक करने के लिए था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? ए वाले में जो हाइपर कंजुगेशन है बच्चों वो 6 थे। बी वाले में हाइपर कंजुगेशन 2 थे। सी वाले में 4 थे और डी वाले में सर आपके। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था? sp2। ए का हाइब्रिडाइजेशन था sp2। बी का हाइब्रिडाइजेशन था sp3। सी का हाइब्रिडाइजेशन था s। सर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था? कौन सा एरोमेटिक है? सर बी एंड सी आपके एरोमेटिक थी। बी और सी बच्चों आपका एरोमेटिक था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था सर बी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक तो था ई, दूसरा था एफ, तीसरा था जी। बस ये 3 ग्रुप थे आपके। ठीक है ना? सर नेक्स्ट यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर 7 में ए का आंसर नंबर था मोर स्टेबल कौन सा है? 1। और सर बी वाले का था
थर्ड, और थर्ड के अलावा और वन भी बोल सकते थे, वन भी आपका एरोमेटिक है लेकिन मोर स्टेबल ये वाला है। सर जी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था बच्चों, किसमें रेजोनेंस है? ये इसमें आंसर थी। चेक कर सकते हैं अपने आंसर, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं कौन से स्टूडेंट ने क्या क्या आंसर लिखा हुआ है। और आप लोगों के पास ये पेपर आपने ऑफलाइन दिया है और ऑनलाइन दिया है बच्चों? ऑफलाइन दिया है या ऑनलाइन? ऑफलाइन। अच्छा ऑफलाइन दिया था क्या? देख लो भाई ये आंसर, ये देख लीजिएगा, और किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो पूछ भी लीजिएगा। पहले इसका फोटोज ले लो आप लोग, या अपनी कॉपी में नोट कर लो अभी, अपनी कॉपी में नोट कर लो अभी, या अपना पेपर, पेपर तो होगा, पेपर तो होगा, पेपर में लिख लो। सर जी में 312 नहीं आएगा? बताता बेटा, पहले इसको पेपर में लिख लो जो लिख लिया। पहले बच्चों इसको कॉपी में लिख लो, सब बच्चे अपना जो आंसर है उस पर टिक कर लीजिएगा। अपने पेपर में लिख लो बेटा। इस पेपर बहुत आसान दिया गया था सर, एक बेसिक लेवल जिसको बोलते हैं, बेसिक लेवल के बेस पे मैंने इस पेपर को बनाया हुआ था। इसमें कुछ भी नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है कि सर ज्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, बड़ा सिंपल ही टाइप का पेपर था ये आप लोगों के लिए। चलो हो गया, ये वाला भी नोट कर लो। हो गया सबका? अच्छा क्या बोल रहा है बेटा, कौन से वाले क्वेश्चन में दिक्कत बोल रहा था, बता तो जरा, बोल बेटा कौन? जी, फर्स्ट में जी। जी वाला। जी में तो कह रहा है कि सर 312 आना चाहिए बच्चों। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है आपके पास, एक एल्कीन ये दिया गया है, दूसरा एल्कीन ऐसा कुछ दिया गया है, तीसरा ये वाला दिया गया। अच्छा ये तो तुमको पता है ना सर, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यस सर। ये तो सबको पता था, 3 सबसे ज्यादा। सर यहाँ पे देखो सर, ये सिस एल्कीन है और ये सर कौन सी एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन है। सर यहाँ पे सिस और सिस का मतलब सेम साइड ग्रुप क्या करते हैं, इनके बीच में क्या होता है, स्टेरिक रिपल्शन होता है। सर रिपल्शन होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है इसके केस में, लेकिन इसके केस में देयर इज नो रिपल्शन। यहाँ पे गाइस कोई भी रिपल्शन इसके केस में नहीं होगा, तो आप बोलेंगे दैट्स व्हाई ट्रांस एल्कीन इज ग्रेटर देन सिस एल्कीन। अब ये वाला आंसर आपका आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आया बेटा समझ में? ऑलवेज ऑलवेज ट्रांस एल्कीन इज द मोर स्टेबल होती है सिस एल्कीन के कंपैरिजन में, क्योंकि सर यहाँ पे सिस में स्टेरिक रिपल्शन का एक जरा क्राइटेरिया बनता है, लेकिन बच्चों इसके केस में कोई भी स्टेरिक रिपल्शन का क्राइटेरिया नहीं बनने का। आया समझ में? ओके। और किसी को कोई बात कहनी है, एक एक करके पूछ लो बच्चों, कोई भी टेंशन नहीं है। कोई क्वेश्चन आगे बेटा समझ में, जो लड़का पूछ रहा था? यस सर।
ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में है तो बोलो। 1 का ये कौन सा कह रहा है बेटा? ए ए वाले क्वेश्चन को सारे के सारे स्टूडेंट ने, जब तक मैंने अभी तक जितने बच्चों की कॉपी देखी है, अप्रोक्सीमेट रॉन्ग किया हुआ है। ईमानदारी से वो बच्चे बताना, वो स्टूडेंट हाथ खड़ा करना जिसने ये इसका आंसर, मैंने जो आंसर की में लिखा हुआ है वही निकाला है। रेज योर हैंड। ईमानदारी से ऑनेस्टली आप अपना हाथ को खड़े करिए। जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर ए, जो आपका फर्स्ट का ए है ना, इसको सही किया, फर्स्ट का ए जिसने सही किया हुआ है, हाथ खड़े करो बेटा। भूमिका नहीं किया क्या? आपकी कॉपी तो देखी हुई नहीं यार अभी तो। किसने किया भाई? नक्षत्र ने किया है क्या? नक्षत्र तेरी कॉपी में तो यार तेरे तो मार्क्स कम ही आए हैं शायद, लेकिन तूने गड़बड़ी कहाँ की? 1 मिनट है। हाँ, नक्षत्र ने 213 बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद के आंसर नक्षत्र ने बहुत सारे शायद गलत किए हुए, है ना? यस सर। हाँ, बहुत आंसर तेरे गलत हुए हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तूने सही किया हुआ है, बिल्कुल सही बोला है बेटा। और किसने किया था? और कोई? और तो कोई नहीं है शायद। क्यों? चलो कोई बात नहीं। आप देखो, सुनो सुनो सुनो, इधर देखो। अब देखो बच्चों, आप इधर देखें। ए में क्या था सर? ये जो कार्बोकैटायन था, ये इंपॉर्टेंट भी। सब लोग अपने अपने आंसर को देख लीजिएगा इस। सर ये ऐसे पॉजिटिव चार्ज दिया गया था, और सर ये वाला ऐसे दिया गया था, OCH3। सर जी यहाँ ये CH2 पे पॉजिटिव चार्ज था, और सर एक यहाँ पे ऐसे दिया गया था। ऐसे। तो बच्चों एक बात बताइए, आप मुझे बताओ, कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डिविजन सेंटर होता है। हमेशा जब जब इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप लगा रहेगा, तो सर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप क्या करेगा? इसको स्टेबलाइज करेगा ऐसे। तो ये तो सर EWG ग्रुप है। तो आपको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है EDG, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सर ये तो इनवर्सली है, इसमें तो कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो दूसरा वाला तो सर स्टेबल ही होगा। लेकिन सर इन दोनों में से, फर्स्ट और थर्ड में से, सर ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये क्या करेगा? ये EWG वाला ग्रुप अनस्टेबलाइज करेगा। सर इस पे कोई ग्रुप ही नहीं है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ये ऐसा इफेक्ट है। समझा सबको या नहीं समझा? बोलो रे बच्चों। देख लो भाई, अगर कोई बात अगर किसी के माइंड में आ रही है बच्चों, तो पूछ लीजिएगा कि सर जी ये कैसे कर दिया आपने। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है ना? और कोई आंसर बोलो। और कोई क्वेश्चन बोलो बेटा, जहां पे आपको दिक्कत आई है आप पूछ लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोलो। सर हाँ बेटा। सर 5th नंबर वाला। कौन सा बेटा? 5th नंबर वाला। आवाज नहीं आ रही तो यार। वो AG। क्या कह रही हो? दोबारा बोलो तो। सर AgNO3 वाला। अच्छा, EgNO3, AgNO3। मैंने आपको बोला था ना
अगर आपके पास एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप एक वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया था बच्चा, वो पढ़ना, आपको समझ में आ जाए। AgNO3 क्या होता है ना बच्चों, एक रिएजेंट है। ये क्या करता है, ये बेसिकली क्या करता है, येलो पीपीटी देता है। येलो पीपीटी देता है किसके साथ, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के साथ। सर ये जो है क्या करता है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के साथ सर ये एक येलो पीपीटी को दे देता है। अब देखो रे बच्चों, यहाँ पे देखो, जिसके टूटने से, जिसके क्लोरीन के टूटने से स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो सर जिसके क्लोरीन के टूटने से स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, वो क्या होगा, वही तो AgNO3 के साथ पीपीटी देगा। इसके साथ ये वाला कार्बोकैटायन बन रहा है, ये वाला। बी वाले में देखो रे बच्चों, इसको ऐसे तोड़ो, सी वाले में देखो रे बच्चों, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला देखो, ये एरोमेटिक बन रहा नहीं बन रहा, बताओ। अरे ये एरोमेटिक बन रहा है या नहीं बन रहा, बताओ रे बच्चों। तो एरोमेटिक, एक बात बताओ मुझे, मोर स्टेबल होगा नहीं होगा, बता बेटा। सर ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट, ये वाला बी वाला करेक्ट आएगा नहीं आएगा इसमें, बताओ। आएगा सर जी। और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो। और किसी महानुभाव को कोई भी बात कहनी है तो बोलो। बोलो बच्चों। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप पूछ लीजिएगा। बाकी बच्चे जिनको कोई डाउट नहीं है वो अपने अपने नंबर काउंट करो, सब लोग कितने मार्क्स किसके आ रहे हैं। अच्छा मार्क्स तो आपको पता नहीं लगेगा ना, कौन कितने मार्क्स का था, ये तो किसी को पता नहीं है ना, ये पता है क्या। अच्छा ये किसी को पता नहीं है, ओके। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको तो अभी भी पता, भी ये भी बात पता नहीं है कि सर रेजोनेंस कहाँ पे होगा। सर सर सी रेजोनेंस वाला डिस्कस करो ना। कौन सा बोला है, सी ई। सर सी। अरे कार्बेनाइन बना हुआ है, कार्बेनाइन नेगेटिव चार्ज है, कार्बेनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज। सुनो सुनो सुनो, आपको अगर वैसे तो एक नॉर्मल और जाहिर सी बात है, सर वो पूरी लाइन थी ना, इसलिए कुछ अलग लग रहा था, इसलिए पूछा। कार्बन है ना, पता चल गया। हाँ तो इसमें तो सर सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, देन सेकंड वाला, देन थर्ड वाला। समझ गया। यस सर। और किसी को, बच्चों और भी किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। बहुत वीक कंसेप्ट है भाई आप लोगों के, सीधी सी बात। एक दो बच्चों को छोड़ के बाकी सबके बहुत वीक हालत। अब आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, बहुत सारे बच्चों। 50% मार्क्स तो बहुत कम बच्चों के हैं, ना के बराबर। माही कोई डाउट है तो बोलो। माही यस सर। कितने क्वेश्चन सही हुए। सर सेक्शन ए में ज्यादातर गलत है, बाकी के सही है।
वेरी गुड। और बताओ भाई, और बताओ। जिया पटेल, जिया पटेल, Yes, sir. बताओ कितने क्वेश्चन सही है? जिया पटेल बोलो कुछ। सर सेक्शन ए में थोड़े गलत है, बाकी सही है। बाकी सही कहाँ है यार जिया पटेल तुम्हारे? हम्म, सेक्शन ए में तुम्हारे कितने सही हुए जिया? जिया पटेल, सेक्शन ए में तो आपके कोई भी सही नहीं है ना शायद? नहीं सर, एक सही है। एक सही है। ओके ओके, बाकी आपने जो है ओके। और भाई किसके, और बताओ किसके जो है कितने मार्क्स, किसके कितने आ रहे हैं? मिश्का, कितने मार्क्स आ रहे हैं? कितने सही है आपके सेक्शन ए में? मिश्का, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन, आंसर तो ओनली सेक्शन ए ही था, बाकी तो आसान था। और रोहन तेरे सेक्शन ए में कितने सही हुए बेटा? सर 4 गलत है सेक्शन ए में। टोटल कितने थे उसमें? 7? 9 थे 9। हाँ, शायद रोहन के ही सबसे ज्यादा सेक्शन ए में सही है। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है किसके हैं, एक जेनियल के हैं शायद, वो तो मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि रोहन का तो मेरे को ध्यान है। सेक्शन ए ही वाला जो पोर्शन था ना बच्चों, वही थोड़ा लॉजिकल था, वही थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, बाकी तो कुछ बहुत आसान था पेपर। लेकिन किए ही नहीं तुम लोग, तब भी बहुत वीक कंडीशन जिसको बोलते हैं वो है? ये एक तो सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों के साथ थी, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम जरा यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे एक नई चीज बता देता हूँ। मार्क्स तो भाई बहुत कम है, इसके बेस पे तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा वीक का हालात है, बहुत वीक हालात। ओके, फोरम का अब आना हो रहा है शायद, फोरम अब आ रही है क्या? ओके, तो बच्चों मैं आप लोगों को एक बात और इसमें पढ़ा देता हूँ। एक मिनट है। एक तो गाइस आपको, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, और भी ज्यादा फ्री रेडिकल को समझना है, रेजोनेंस को समझना है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो ये समझ पा रहे हैं कि रेजोनेंस कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये बात को समझ पा रहे हैं कि सर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। ये सारी कंडीशंस आप लोगों को, काफी सारे के सारे स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना? ओके, एक और दूसरा टर्म आप लोगों को बता देता हूँ बच्चों। हमेशा क्या होता है, कार्बोकैटायन का केस हमेशा आपको देखना है। कार्बोकैटायन का केस सर हमेशा आप लोगों को बहुत ध्यान से चेक करना है। कार्बोकैटायन में क्या होता है, आपको हमेशा उसी तरफ जाना होता है, आपको हमेशा उसी तरफ जाना होता है जहां पे आपका मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा होगा।
सर जहां पे आप लोगों का मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा होगा, आपको ऑलवेज ऑलवेज सर जी उसी साइड को जाना होगा। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को हमेशा आप प्रेफर करो। बात समझ में आई क्या? मैंने आपको बताया था बच्चों, रेजोनेंस वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरिजन टू द नॉन रेजोनेंस। बताया था ना सभी को? बोला था या नहीं बोला था? बोलो रे बच्चों, है ना? ओके। अब एक चीज और मैंने इसमें बताई थी, देखो हाइड्राइड शिफ्ट में, हाइड्राइड शिफ्ट हम हमेशा क्यों करते हैं बच्चों? हाइड्राइड शिफ्ट हमारे पास बेसिकली कुछ कंडीशंस के लिए करते हैं। हाइड्राइड शिफ्ट क्यों करते हैं? देखो सर, हाइड्राइड शिफ्ट इसलिए करते हैं, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन को पाने के लिए करते हैं। सर हम लोग क्यों करते हैं हाइड्राइड शिफ्ट हमेशा बच्चों? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन को पाने के लिए हमें हमेशा हाइड्राइड शिफ्ट करना पड़ता है। तो आइए देखिए, मैं आपको बताता हूँ हाइड्राइड शिफ्टिंग की एक कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक मिनट, सपोज आपके पास ये CH3 है और ये CH2 है और ये पॉजिटिव चार्ज। बच्चों हाइड्राइड शिफ्ट हमारे पास बेसिकली दो टाइप के होंगे। या तो आप बोलेंगे सर ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, H- शिफ्ट हो जाएगा, और सर या आपका ये हो जाएगा आपका 1,2 मिथाइल शिफ्ट बोलेंगे। हाइड्रोजन नहीं होगा तो आपका मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। बहुत बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बच्चों हाइड्रोजन नहीं होगा तो आप बोलेंगे कि सर जी यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन है तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है हाइड्रोजन एक लाइटेस्ट एलिमेंट है तो आसानी से हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। बात समझ में आ रही होगी? अब देखो सर, अब देखो बच्चों, मैं हमेशा हाइड्राइड शिफ्ट क्यों करूंगा? मैंने कहा कि मुझे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन को फाइंड आउट करना है। सर ये देखिए, ये आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना हुआ है, प्राइमरी कार्बोकैटायन बना हुआ है। मैं इसके अगल बगल चेक करूंगा, पास में बगल में देखूंगा, बाजू में देखूंगा, इधर साइड में देखूंगा, उधर साइड में देखूंगा, और मैं ये चेक करूंगा कि अगर इसके अगल बगल से एक हाइड्रोजन एटम को शिफ्ट करने से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैं ऑलवेज ऑलवेज उस बात को प्रेफर करूंगा। तो देखो मैं इस CH3 को ऐसे लिख लूं क्या, CH2H, है ना? तो सर ये देखो, ये 1 है और ये 2 है। मैं देख रहा हूँ क्या ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है या नहीं है। अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा होगा तभी, है ना सर? ये यहां से अगर आपने इधर को शिफ्ट कर दिया तो बच्चों ये CH2 पे पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और ये CH2 ये हाइड्रोजन ऐसे लगेगा। तो देखो बच्चों, ये भी आपका 1 डिग्री बना नहीं बना, बताओ कार्बोकैटायन 1 डिग्री बना या नहीं बना? आप बताओ, 1 डिग्री बना नहीं बना? ये कार्बोकैटायन आपका 1 डिग्री बना या नहीं बना? बोलो रे। तो क्या यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल होगा क्या? सर दिस हाइड्राइड शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल। बच्चों यहाँ पे ये वाला जो हाइड्राइड शिफ्टिंग की कंडीशंस होगी, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो रे हाँ या ना? यस। ओके अच्छा, इधर देखो बच्चों, ये CH3 है, ये भी CH3 है, सर ये CH है और ये CH2, ये 1 डिग्री है। तो सर मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है। देखो बच्चों, ये 1 है, ये 2 है, तो बाजू से क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन को चेक करता हूं, है ना? तो सर ये यहां से ऐसे इसको अगर शिफ्ट करेंगे तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये CH2 और ये H ऐसा। तो ये देखो, ये 3 डिग्री बना नहीं बना? 1 डिग्री से कौन सी डिग्री में आया? 3 डिग्री में आया? आया नहीं आया? बोलो रे हाँ या ना? अरे समझ में सभी को आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो सर ये आपका ये वाला पॉसिबल होगा, ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल होगा। जिसको नहीं आ रहा है अभी पूछ लीजिएगा, फिर बाद में बार बार नहीं बताऊंगा मैं, इसलिए जो भी है अभी फाइनल कर लीजिए। आज भी बच्चों आप लोग ऑफलाइन गए हो क्या सेंटर में, ऑनलाइन पढ़ रहे हो?
ऑफलाइन गए हो सेंटर में? नहीं सर, घर से। अच्छा, आज आप घर में गए हो। तो ये इसकी कंडीशन होगी, ठीक है ना। अच्छा एक बात, चलो यहाँ पे सर एक नई चीज आप बताओ। चलो आप लोग मुझे ये बताओ बच्चों, अगर सपोज ये कोई एक कार्बोकैटायन है, क्या यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है क्या? सब लोग बताओ भाई। मैंने कहा कि क्या यहाँ पे वन, सब लोग देखो। क्या सबको लग रहा पॉसिबल है या नहीं है? अरे पॉसिबल है या नहीं है बताओ, नक्षत्र बता। अरे बताओ, भूमिका बता। ये हालत है। जैनम बता बेटा। जैनम बता बेटा। सर नहीं पता। नहीं पता तेरे को, अभी ठक्कर बताएगा। ये देखो, सर नहीं होगा। नहीं होगा। प्रथम पटेल तू बता। नहीं पता सर। अरे अभी यही तो बात इससे पहले बनाई, अभी तो आपने बोला कि सर किसी को कोई डाउट ही नहीं है। अब फिर ये कैसे नहीं बता पा रहे हैं? मीट शाह तू बता। मीट शाह बता बेटा। हर्षिल ठक्कर तू बता बेटा। सर नहीं होगा। शुभम तू बता। सर नहीं होगा। मिसका आप बताओ।
नहीं पता सर। अभी तो आपने यार, अभी तो आपको मैंने बोला कि किसी को कोई डाउट है, तो डाउट ही नहीं आया, तो ये और वो तो एक ही जैसे है। जिया आप बताओ। जिया आपसे कह रहे हैं, आप बताओ। कौशा तुम बताओ। नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा कौशा? कौशा क्यों नहीं होगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि कौशा क्यों नहीं होगा? आपने अभी बोला सर नहीं होगा, तो नहीं होगा कैसे बोला आपने? कुछ बात है क्या? ये हालत है। कृषांक तू बता बेटा। कृषांक ये हालत यार। प्राची आप बताओ। अरे यार एक बात बताओ, सर ये ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। आप अगर इससे हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो सर कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। समझ रहे हैं ना? इसमें सर कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। कोई डाउट है अभी भी किसी को इसमें तो पूछ लो, फिर अभी फिर पूछ रहा हूँ दूसरा। किसी को अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। बच्चों ये तो ऑलरेडी 3 डिग्री है सर। सर 3 डिग्री में अगर आप यहां से भी शिफ्ट करोगे ना, तो ये ऐसा बनेगा, ये देखो, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो सर वो तो आपका क्या होगा, 2 डिग्री होगा। इधर से भी शिफ्ट करोगे तो सर वो भी आपका 2 डिग्री बनेगा। आपको 2 डिग्री काय को बनाना है? आपको तो 3 डिग्री बनाना है, स्टेबिलिटी की तरफ भागना है। तो सर ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। इसका केस देखो रे बच्चों, इसके केस में आप लोग जरा बताओ मेरे को।
इसके केस में क्या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है क्या? यस सर। यस सब लोग देख लो, सब लोग देख लो, यस सब लोग देख लो, फिर पूछता हूं मैं, आराम से देख लो। शुभम, इसके केस में पॉसिबल है क्या? यस सर। अच्छा, तू यस सर कह रहा है, ठीक है। चलो, मिस का इसके केस में पॉसिबल है क्या? अरे कुछ तो आता होगा यार, ABCDEFGHIJ के कुछ तो आता होगा, कुछ तो आता होगा। प्रथम पटेल, तू बता बेटा, इसके केस में पॉसिबल है क्या? यस सर। कैसे है बता? कहां से है बता? क्या? बोल बोल बोल। अरे बोल भाई, खाली हवा में यस सर बोल दे रहा है क्या? ये हालत है। हेड तू बता बेटा, हेड तू बता। सर वो 2 डिग्री है तो शिफ्ट। सर ठीक है, अभी देखते हैं। जिया, सर वो 2 डिग्री है तो वो 3 शिफ्ट होगा ना 3 ओके। सो जिया, ज्यादा स्टेबल होगा। जिया, जिया, यस सर। जिया है पॉसिबल? यस सर। ऐसा ऐसा पॉसिबल है क्या, या चली गई है या भाग गई है? यस तू बता बेटा। यस तू बता। श्यामा पटेल आप बताओ, पॉसिबल है बेटा? इतनी भी हालत क्या है यार। श्रेय बता बेटा, पॉसिबल है या नहीं है? है सर। कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं लग रहा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। माही पारीख आप बताओ। माही पारीख आप बताओ, पॉसिबल है या नहीं है? ये हालत है। कौन सा पॉसिबल है बेटा? कौन सा पॉसिबल है या नहीं है? ये हालत है। अब बताओ। अरे आप एक बात देखो सर, ये ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। सर अगर आप यहां से एक हाइड्रोजन को शिफ्ट करते हैं ऐसे, तो देखो, ये ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर पे पॉजिटिव चार्ज आता, ठीक है ना। और सर ये आपका 3 डिग्री बन जाएगा। सर 2 से 3 बन रहा है जब, तो मैं क्यों नहीं इसको जो है पॉसिबल करूं? तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि सर ये बात बिल्कुल सही है और ये पॉसिबल है कि आपका ये वाला जो है 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग इसके केस में पॉसिबल होगी। समझे बच्चों या नहीं समझे? ठीक है ना, सबको समझ में आया क्या? यस
ओके, अच्छा एक और देखिए यहाँ पे है, सपोज बच्चों मैं आप लोगों से कहता हूं क्या इसके केस में पॉसिबल है क्या 1 to हाइड्राइड शिफ्ट? हमको देखना है बस 1 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है या 3 डिग्री बन रहा है। बताओ भाई क्या इसके केस में पॉसिबल है बेटा? तनिष राज तू बता बेटा, तनिष बताओ। सैल तू बता। अरे यार इतनी छोटी सी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जन्म तू बता बेटा। अरे जिसे नहीं पता है वो ये तो बोलो कम से कम सर मेरे को पता नहीं है। और किसको पता है? हाथ खड़े करो। प्रथम पटेल तू बोल। प्रथम पटेल पॉसिबल है या नहीं है? मतलब यहाँ ओनली 6 स्टूडेंट को पता है। सर हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है, जा सकता है, पा सकता है, ये कैसा आंसर दे रहा है? मतलब सर 1 डिग्री है तो 2 डिग्री वो सर कन्वर्ट होगा ना शिफ्ट। हाँ तो होगा ना, बोल डायरेक्ट बोलना सर होगा। अभी सर एक ही बात तो है ना, हो सकता है या होगा। अरे हो सकता है और होगा में तुझे डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है क्या? मतलब 9 स्टूडेंट को टोटल पता है। हाथ खड़े करो जितने लोगों को पता है। कुछ लोग तो मतलब इतने मूर्ख बच्चों की तरह आते हैं पढ़ते हैं कि जिनका कुछ पता ही नहीं। कुछ लोग तो मुझे लग रहा है इनमें से सोए हैं। एक तो ये लड़की माही पारिक नाम की लड़की, इसका कुछ पता नहीं लगता है 1। दूसरा ये प्राची नाम की लड़की, इसका भी कुछ पता नहीं है। ऐसा क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं? पॉसिबल है इसमें? ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? पता नहीं। यार तब से समझा रहा हूँ, कैसे पता नहीं लग रहा कह रही हो आप? मैं तब से समझा रहा हूँ, तब से आप कह रही हो कि सर पता नहीं अभी भी आपको। जिया पटेल आप बताओ पॉसिबल है या नहीं है? यस सर पॉसिबल है। पॉसिबल है ना? अरे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये लड़की कह रही सर पता नहीं बोला। ये देख रही है कि सर ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। यहां से अगर आप चेक कर लो ना, रफ में चेक कर लो, याद थोड़ा ना करना है इसको। जो ये बच्चे कह रहे हैं कि सर पता नहीं, कि इनसे ज्यादा मूर्ख तो कोई दिखता ही नहीं मुझे। आप एक काम करो, यहां से इसको शिफ्ट करो, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज निकालो और हाइड्रोजन इधर लगा दो। एक बात बताओ, ये 1 डिग्री से ये 2 डिग्री बना नहीं बना? क्या आप उसको चेक नहीं कर सकते हैं क्या? तो ये बात आप नहीं बता सकती हो ऐसा? क्या ये बात नहीं बता सकती क्या ये है या नहीं है? तो 1 से 2 बन रहा है तो ऑलरेडी पॉसिबल होगा।
चलिए नया क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए। इसमें बताओ भाई सब लोग, इसके केस में बताओ क्या यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग पॉसिबल है या नहीं है? क्या यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग पॉसिबल है या नहीं है, बताओ। 7 स्टूडेंट को पता है, बाकी लोग काय को आए हैं? ये सब फिर से बता बेटा, चेक करो इसको दोबारा। फिर से बताओ, चेक करो इसको दोबारा। 9 स्टूडेंट को पता है, उन्हीं 9 बच्चों को पता होगा है, बाकी लोग तो खाली टाइम पास आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है। 12 स्टूडेंट को पता है। 13। भूमिका, कभी तो कुछ आंसर दे दिया करो बेटा, कहाँ सोई रहती है? मिसका सर मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी। कहाँ गई थी बेटा? डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, क्वेश्चन रिपीट करो। मैं इसमें कह रहा हूँ, इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग पॉसिबल है या नहीं है? मिसका, कभी तो बेटा कुछ आंसर दे दो। हाँ सर। कभी तो कुछ आंसर दो बेटा, इसमें पॉसिबल है या नहीं है, ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ सर। पॉसिबल है क्या? हाँ। कैसे? कैसे बेटा? शाबाश, बोल बोल बोल, सही बोल रही। अब है तो कैसे है, ये भी तो पता होना चाहिए यार। आप कैसे बोल दे रही हो फिर? मीट शाह, मीट शाह कहाँ है? चला गया क्या? यस सर। पॉसिबल है इसमें? यस सर। तो अगर जब तुझे पता है तो हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहा तू? सर मेरे में रेज हैंड का ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। तेरे पास कैसा फोन है भाई? तन्मयी, तन्मयी का तो माइक ही बंद है, देना देना ही नहीं है तन्मयी। अभी बड़ी मुश्किल से जो है, बरसों के बाद भूमिका ने जो है हाथ खड़ा किया। चलो ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो सर, यहाँ पे पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं देखता हूँ। सर ये ऑलरेडी 2 डिग्री है, सर ये यहाँ से शिफ्ट होगा तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, है ना? तो ये ऑलरेडी यहाँ पे एक ऐसा बनाएगा, ये 3 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे पॉसिबल है। सुनो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब। बच्चों यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग पॉसिबल है क्या? बताओ भाई, सब लोग देख लो पहले। सर नॉट पॉसिबल। ओके, अभी देखते हैं। फिर से वही ऐसा, फिर से बताएगी जिया। सर पॉसिबल नहीं है। जिया,
पॉसिबल नहीं है। माही पारीक, सर नहीं है। नहीं है। यस, तू बता। सर नहीं है पॉसिबल। चलो ठीक, चलो बच्चों अब देखो, चलो ठीक है, इसकी प्रैक्टिस सब बच्चों को होनी चाहिए है अपने घर में। देखो होता क्या है ना, सपोज हमारे पास एक कंपाउंड ऐसे दे दिया जाता है, कोई भी रिएक्शन हम लोग जब भी करते हैं ना सर, तो सर एक रिएक्शन ऐसे दे दिया जाता है। मैं इसको एक बार और बना देता हूँ। और सर आपको कहेगा कोई एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराइए, तो जाहिर सी बात है ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड अगर इस पे अटैक करेगा तो आपको एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर को ढूंढना पड़ता है। अब सर आप या तो यही करेंगे कि सर यहां से इस डबल बॉन्ड को ऐसे ही तोड़ेंगे। जब आप इस डबल बॉन्ड को सर यहां से ऐसे तोड़ेंगे, इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे नेगेटिव आएगा। तो अब ये नेगेटिव पे तो कोई ना कोई हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन सर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका बड़ा लोचा होता है। तो जहां कहीं भी कार्बोकैटायन बन गया ना, तो हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखना है कि कहीं स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है, कहीं इधर उधर शिफ्ट करने से स्टेबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्या मैं इस पॉजिटिव चार्ज पे डायरेक्ट क्या इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दूं या ना करा? आई रिपीट माई क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। मैंने कहा बच्चों कि क्या मैं इस पॉजिटिव चार्ज पे डायरेक्टली इसको अटैक करा दूं या नहीं कराऊं? इस बात का आंसर मैं अब आप लोगों से पूछने वाला हूं, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बच्चों, जिया पटेल से शुरुआत करते हैं। बताओ जिया, क्या मैं इसको अटैक करा दूं या क्या करूं या नहीं करूं, ये बताओ। और नहीं करूं तो क्या ना करूं, बताओ क्या करोगे, बताओ बताओ। जिन बच्चों को पता है वो अपने हाथ खड़े करिए। जैनम तू बता, करूं या ना करूं, क्या करूं, अटैक करा दूं या ना करूं? बता रहे जैनम। सर नहीं पता। क्या बोल रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रही मेरी तो बात उस समय से। दिमाग में क्या लेके बैठा है बेटा? प्रथम पटेल तू बता यार। क्या सर, क्या पूछा? मैं कह रहा हूं कि अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, क्या मैं इस पे इस न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्टली अटैक करा दूं या क्या या ना कराऊं, ये पूछ रहा हूँ। बता दो। तो पता नहीं चल रहा है सर, क्या पूछा? अरे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा क्या तेरे को? क्या मैं हाँ, इस पे इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दूं या ना कराऊं, ये पूछ रहा हूँ। तो शिफ्ट करना पड़ेगा ना सर, पहले 3 डिग्री। ये अभी कितना डिग्री है? ये अभी अभी तो कितना 2 है ना सर, 3 करेंगे ना। चल ठीक है, मीट साथ तू बता। मीट साथ तू बता बेटा जल्दी। सर नहीं पता। यार ये दिमाग में क्या लेके बैठे हो भाई, ऐसा बता, बताओ बेटा क्या करूं? ये हालत है। कौसा, कौसा सो गई क्या? नहीं पता सर।
ग्रेट। रोहन तू बता। सर ये 2 डिग्री है तो 3 डिग्री करेंगे ना पहले। तो वही तो तब से कह रहे हैं यार कि सर ये 2 डिग्री है, सर इसको पहले 3 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि सर ये 2 डिग्री है। तो मैंने कहा कि स्टेबिलिटी जहां कार्बोकैटायन बनेगा, हमेशा एक बात माइंड में रखना कि हमें हमेशा शिफ्टिंग की सोचनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं ये अटैक कराने से पहले क्या करूंगा, हाइड्राइड को शिफ्ट कराऊंगा ऐसे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। सर यहां से मैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करूंगा, तो सर इस पे ऐसे और ये ऐसे, और अब जाके ये पॉजिटिव। इसको तो ऐसे ही रहने दो आप फिलहाल, ठीक है ना, इस पे ऑटोमेटिक। अब जाके मैं अपना जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना, वो इस पे जाके अब अटैक करूंगा फाइनली। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। यही तो हम लोग करते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो यही तो करते हैं, बताओ यही करते हैं नहीं करते हैं। कल भी आप लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो चीजें आज मैंने बताई उसको रिवीजन करना है, समझ रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल मैं कल भी ऐसे ही पूछूंगा, वरना क्लास को टाइम मत करना, ध्यान रखना। और मैं एक दोनों को बाहर भी कर दूंगा क्लास से, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ये पूरा तैयार करके आइए, बढ़िया से इसको सर तैयार करके आइए, तभी कुछ बात बनेगी हमारे बीच में, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता। मैं कल भी ऐसे ही पूछूंगा, अदरवाइज मैं 2 4 को बाहर भी कर दूंगा, समझ रहे हैं ना। तो आज मैंने जो लेक्चर पढ़ाया उसको सब बच्चे बहुत ध्यान से देखना, उसका वीडियोस अपलोड कर दूंगा मैं जल्दी से। अच्छा ये तो मुझे लग रहा है रिकॉर्डेड, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। और पूरी चीजों को बिल्कुल बराबर जो है देखना है, कैसे क्या बोला सर ने, किसके पीछे क्या रीजन बोला है, कल भी यही पढ़ाऊंगा मैं। एक एक बच्चे को पता होना चाहिए। जैनम ध्यान से सुन लो, कौसा, जिया पटेल, बहुत सारे बच्चे हैं, माही पारीक, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मीट शाह, ऐसा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से इसको पढ़ के आइएगा, समझ रहे हैं ना। अदरवाइज आप अटेम्प्ट करोगे तो मैं ऐसे भी बाहर कर दूंगा कल। तो फिलहाल के लिए और किसी को कोई पर्सनल डाउट पूछना है तो बोलो, बोलो बच्चों, किसी को कोई पर्सनल डाउट पूछना है तो बोलो। बोलिए, कोई पर्सनल बात, कोई पर्सनल डाउट है किसी के माइंड में तो बोलो। तो स्टूडेंट चलिए फिलहाल के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। कल मिलते हैं बच्चों आप लोगों से। थैंक यू सर, बाय सर। ओके गाइस, थैंक यू सर। ओके गाइस, ओके गाइस।